एनटीपीसी सेल्दा पावर प्लांट एवं अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए का हुआ भ्रष्टाचार, जांच की मांग उठी। मीडिया ने अवलोकन किया, मौके पर जिम्मेदार अधिकारी किसी ने मोबाइल नहीं उठाया। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर से खरगोन जिले के बेड़िया के समीप स्थित सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर दूर भूमिगत दोबारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें एनटीपीसी के करोड़ों रुपए लापरवाही की भेंट चढ़े। पूर्व की पाइपलाइन में भारी अनियमितताओं के चलते पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है, जो वर्तमान में लोहे की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसमें गुंजारी वन क्षेत्र में हजारों हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। यहां के डूब प्रभावित ग्रामीण दिलीप वर्मा ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय वन सुरक्षा समिति दीपक वर्मा ने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इतनी बड़ी परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, इसमें वन विभाग की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। मीडिया ने यहां का अवलोकन किया तो मौके पर कोई भी सुपरवाइजर अधिकारी ने सूचना आज ही आपका मीडिया का दल आज मेरे पास में उपस्थित हुआ है। मैं रोड पे आया हूँ। सैद्धांतिक स्वीकृति और औपचारिक स्वीकृति भोपाल से मिल चुकी है। कारणवश वो दोनों कर्मचारी जो काम करवा रहे हैं आज उपस्थित नहीं है। कल आपको पूरी फाइल आपको मिल जाएगी और लीगल काम है और मेरे द्वारा आज काम को रोक दिया गया है। जब तक वो फाइल और स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे मीडिया को और मुझे, तब तक काम को पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। अच्छा, बाहर के भी अदर कास्ट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। एलएनटी की जवाबदारी है, किनको काम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। वो जवाबदार वो लोग। फॉरेस्ट का काम हमने जितना मार्क करके दिया था, जितना एरिया दिया हुआ है, उसी एरिया में काम करेंगे। हमारी नज़र उस पर पेनी नज़र बनी हुई है। नहीं, पर वन विभाग क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध की तैयारियां वहाँ चल रही है, तो क्या आप भी सुरक्षा की दृष्टि से एलएनटी को बताएंगे इस संबंध में? एलएनटी को तो मैं पहले बता चुका हूँ कि दस्तावेज पूर्ण मेरे पास में उपस्थित होना चाहिए। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया मेरे पास में आ जाए तो मुझे दस्तावेज दिखाने में सहूलियत हो, पर किसी कारणवश वो नहीं दिखा पाया, नहीं ला पाया। आज दोनों कर्मचारी बाहर है। कल आपको दस्तावेज की कितने वृक्षों की वैसे लगभग अनुमति होगी? तो मार्क मैंने किया है, यह मुझे पूर्ण रूप से भी ध्यान नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा। मार्क की मेरे द्वारा 27 घन मीटर के आसपास माल उसमें उत्पादन होगा और 12 मीटर प्लस 15 मीटर, मतलब कुछ एरिया में 2-2.5 किलोमीटर के अंदर 12 मीटर में वो जो उनको पाइपलाइन खोदना है वो 12 मीटर में होगी। और जैसे घाटी से वो टावर से नीचे उतरेंगे वो 15 मीटर के एरिया में है। 204 और 203 में काम होगा धावड़ा तक। अच्छा, वन समिति का भी ऐसा आरोप है कि आप विभाग द्वारा कोई इनको सूचना वगैरह नहीं दी जाती है? विभाग द्वारा सूचना दी जाती है। विभागीय काम है। एनटीपीसी और मध्य प्रदेश शासन ये विभागीय कार्य है। विभागीय कार्य समिति के माध्यम से कोई काम होता है तो समितियों को पूर्ण रूप से सूचना दी जाती है, इसकी विधिवत बैठक ली जाती है। सरकार की महत्वपूर्ण तेंदुपत्ता जो योजना है, कई वृक्ष यहाँ काट दिए गए हैं, तो क्या सरकार वही 12 मीटर क्षेत्र में वृक्ष काटे गए हैं जिनमें उनको काम करना है, उसकी औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है और आपको कल सुबह तक आपको वो फाइल उपलब्ध। आपका परिचय? मैं आनंदराम खांडे, परिचय सहायक कोठी। यहाँ पर गुंजारी में खड़े हुए हैं और गुंजारी में यहाँ डूब प्रभावित लोग भी हैं और यहीं से सेल्दा पावर प्लांट का पानी जाता है। यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर सेल्दा पावर प्लांट है। तो यहाँ पर जो पुरानी पाइपलाइन है वो प्लास्टिक की बिछाई गई थी और उसमें भारी अनियमितताएं देखने को मिली थी, ऐसा यहाँ पर जो डूब प्रभावित क्षेत्र उन लोगों का कहना है। उसमें जो मानक उसके तय किए गए थे तो उस पर जीरो गिट्टी बिछा के उस पर प्रॉपर मुरम डालनी थी और उसको सीधा ही खोद के बिछा दिया गया है, जिसके कारण प्लास्टिक की पाइपलाइन बार बार टूट रही है और सरकार को अब फिर से 5 से 7 साल में नई लोहे की पाइपलाइन डालना पड़ रहा है। लगभग 400 करोड़ का ऐसा इन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है और इस नए प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं तेंदुपत्ते और तरह तरह के पेड़ पूरा काटा जा रहा है। तो शासन अपनी जो योजनाएं हैं ऐसी धरातल पे पुख्ता बनाए जिससे बार बार पैसे का भी ये है, कहीं ना कहीं बहुत भारी भ्रष्टाचार है और फिर से ये पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं। पुरानी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ये कौन सा विभाग कार्य कर रहा है? ये एलएनटी जो कोई संस्था है भारत सरकार की, उसने ये पूरा काम लिया है और एनटीपीसी का यह पूरा प्रोजेक्ट था। कितने करोड़ का लगभग? यह लगभग ऐसा बताया गया कि लगभग 400 करोड़ की है, पूरी डबल से लोहे की पाइपलाइन डाली जा रही है। इस संबंध में वर्तमान शिकायत भी की गई है? यहाँ पर ग्रामीणों ने हमें बताया है कि पहले भी इन्होंने कई बार मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को, एनटीपीसी को बताया था, परंतु यहाँ के किसी भी प्रकार की इनकी कोई सुनवाई नहीं। वन समिति के अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया कि उनको भी पता नहीं। वन समिति के अध्यक्ष दीपक वर्मा ने भी हमें बताया कि पूर्व में भी कई बार हमने इसकी शिकायतें करी। जब यह नई पाइपलाइन प्लास्टिक की डल रही थी उस समय भी इन्होंने बताया था कि इसको प्रॉपर जो पैमाने तय किए गए थे उस हिसाब से डालें, परंतु कहीं ना कहीं
पैमाना जो इसका है उसके नहीं बनने के कारण आज भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है और पूरी पाइपलाइन लगभग खराब हो चुकी अब है। आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि सरकार के जितने भी काम हों उच्च क्वालिटी के हों, जिससे बार बार इस तरह की परिस्थितियां निर्मित ना हो। यह कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संपत्ति है, उसका भी कहीं ना कहीं दोहन है। और इसकी शिकायत करके जांच की जाने की मांग। बिल्कुल, इसकी शिकायत करके इसकी जांच होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप ठाकुर। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर से सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसका कार्य एनटीपीसी और एलएनटी देख रहा है। तो इसमें पहले जो पाइपलाइन डाली है ये बार बार लीकेज हो रही है। इसका मुख्य कारण है इसमें भारी अनियमितताएं की गई है। जहाँ पर रेती और डस्ट डालना था वहाँ पर डायरेक्टली नुकीले पत्थर डाले गए। वो नुकीले पत्थरों के कारण वो पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है। और यहाँ पर एक एमएच लोहे की पाइपलाइन डबल से डल रही है, वो भी सेल्दा पावर प्लांट में ही जा रही है, जिसका कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और पेड़ों की कटाई हो रही है और पाइपलाइन खुदाई कार्य भी चालू हो गया है। जो पहले प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली गई थी उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, ये बताएं। उसमें तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि उसमें जहाँ रेती, डस्टबिन व सारी चीज़ें डालना चाहिए था लेकिन वो नहीं डाली गई है और इसमें डायरेक्टली पत्थर डाले गए बड़े बड़े, उससे यह पाइपलाइन फूट रही है। ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम गुंजारी के पास